चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के कबीरुद्दीनपुर गांव में है। कबीरुद्दीनपुर ये वही गांव है जहां पिछली 30 अक्टूबर को अनुराग यादव नामक एक युवक की, एक बच्चे की, मैं कह सकता हूं कि तलवार से गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। और ये खबर न सिर्फ जौनपुर की बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी खबर 30 तारीख को मानी जाती है। उसके बाद 31 तारीख को दीपावली थी। जैसे तैसे कुल मिलाकर के एक सप्ताह से कहीं ज़्यादा का समय बीत चुका है और सारे के सारे जो मुख्य आरोपी थे, इसके अलावा जिन लोगों ने पूरी की पूरी साजिश रची, सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। स्वराज समाचार ने कई खबर भी लगाई, लेकिन आज अनुराग के पिताजी रामजीत यादव जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इनसे एक विशेष चीज़ों पे, तर्क के आधार पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये रहेगा कि सबसे पहले जो क्राउड फंडिंग चल रही है, जो समाज की तरफ से गैदरिंग आ रही है, अब तक वो कितनी हुई है, वो लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कभी खाते बंद हो जा रहे हैं, ऐसी तमाम शिकायतें लोगों की आ रही हैं, उस पर सवाल करेंगे। और दूसरा, एक जो इतना समय बीता है उसके बाद से अब तक कितनी कार्रवाई हुई और कितने कार्रवाई से ये असंतुष्ट है। चाचा, सबसे पहले स्वागत कर रहा हूँ। पूरे परिवार के प्रति मेरी बहुत सारी संवेदनाएं। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो घटना के बीते लगभग 8 दिन के आसपास का पूरा वक्त बीत चुका है, समाज की तरफ से बहुत सहयोग आ रहा है क्राउड फंडिंग के नाम पे। अब तक कुछ अनुमान है आपको कितना पैसा आ चुका होगा? नहीं भैया, अभी अनुमान नहीं है मुझे और न मैंने चेक किया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे असहाय गरीब के साथ लोग खड़े हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है भैया कि मुझे आप लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कुल मिलाकर के ये लगभग 8 दिन का समय बीत चुका है, 9 दिन का समय बीत चुका है। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, गिरफ्तारी तो लगभग सबकी हो चुकी है, जैसे तैसे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूरी की पूरी कार्रवाई से अब तक आप कितने संतुष्ट हैं? साहब, कार्रवाई तो अभी कुछ नहीं, धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी आगे क्या है, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या करता है, मुझे अब कुछ पता नहीं है। पिछले दिनों डीएम साहब से आप लोग मिले तो क्या मिले थे? उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे भरोसा, उम्मीद है कि करेंगे। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं जी के क्या करूँगा? मैं भी मर जाऊँगा। मैं अपने बच्चे को अगर न्याय नहीं दिला सकता तो बेकार है जीना। क्या करेंगे? सामूहिक रूप से चलेंगे, धरना देंगे, खाना पीना छोड़ के वहीं तड़प के हम भी मर जाएंगे जैसे मेरा बेटा मारा गया। बहुत निश्चित तौर पर बहुत वेदनाओं की पराकाष्ठा के उस पार ये सारा का सारा मामला है। एक बात और आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, थोड़ा ढांढस बताते हुए एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि कोई ऐसी याद अनुराग के साथ आपकी जुड़ी हुई, जब ऐसा लगा हो कि नहीं वास्तव में बहुत आपके कलेजे के पास वो बच्चा रहता, तो कोई याद ऐसी जुड़ी हो तो ज़रा बताएं। बहुत सारी यादें हैं साहब, हम छोड़ के उसको कहीं जाते थोड़ा ही तो जल्दी। बहुत सारी यादें थी। अकेले खाना नहीं खाता था, मेरे साथ में मेरी थाली में खाता था या उसकी माँ खिलाती तब खाता था। उसको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं था, उसको अपने खेलने से मतलब था, पढ़ाई से नहीं। तो यहीं रूम में पड़ा रहता था दिन रात। बहुत सारी यादें, कितनी यादें बताऊं। 15 दिन पहले आप चले गए, बहुत अपने आप को कोस रहे थे। किस्मत खराब है भैया, नहीं तो हम अपना गला रख देते। भैया काट दो, आपको चाहिए सब ले लो यार, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ये बंजर, ये जो उसका मकान, अभी मैं देख रहा हूँ कि तमाम पेपर कटिंग निकल करके सामने आ रही है कि उसका जो मकान बना है वो बंजर पर है। तो मतलब खुद इतना बड़ा अपराधी, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगा रहा है। दूसरों भाई, अब वो आरोप तो लगाएंगे ही। अब आप खुद उनको देख के, हमको देख के अंदाज़ा लगाइए कि आरोप लगाने से क्या हो रहा है। और जिसने जो किया है अब वो तो अपने बचाव में आरोप लगाएगा ही। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ राजनीतिक प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्षमा चाहूँगा, मुझे प्रश्न पूछना पड़ रहा है। अब तक कोई सहयोग किसी राजनीतिक दल की तरफ से या कोई बड़ा नेता आया हो, ऐसा कुछ? कोई बड़ा नेता नहीं आया भैया, गरीब के साथ कौन आता है? कोई बड़ा नेता जो आए भी थे, आए सांत्वना दे के चले गए हैं। गिरीश यादव की जेब से ₹1 निकला कि नहीं निकला? नहीं भैया, कुछ नहीं। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए रामजीत यादव जी थे और निश्चित रूप से पूरे परिवार को स्वराज समाचार बहुत सारा ढांढस बताते हुए अपनी इस बात को यहीं पूरी करता है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तो सामूहिक रूप से ये जाकर के डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।